तो चलिए आज के नए क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग मॉडल कैन को। और आज देखेंगे कि किस तरीके से ग्रामर में कैसे कैन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैन का यूज सेंटेंस में कैसे किया जाता है, वे सारे चीजों को। और इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने कुछ मॉडल जैसे मे और माइट को अच्छे से स्टडी कर रखी है और उसका यूज कैसे किया जाता है, आगे चल करके मे और कैन के बीच कैसे डिफरेंस होता है सेंटेंस में, इसको कैसे अलग तरीके से लिखा जाता है, मे और कैन आपस में कैसे अलग होते हैं, इस चीज को भी हम लोग इस क्लास में समझेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे प्लीज अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा, ताकि हर चीज को अच्छे से समझते चले और साथ साथ में नोट करते चले, क्योंकि आज का क्लास हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा ही जाता है। प्लस जितने भी तरीके के एग्जाम होते हैं वे सारे मॉडल्स का इस्तेमाल ऐसे ऐसे मॉडल्स के साथ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने हम दो सेंटेंस लेकर के आए हुए हैं, वो दो सेंटेंस को आप लोग पहले सुनेंगे। मेरा पहला सेंटेंस ये है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, और मेरा दूसरा सेंटेंस ये है कि यू मे स्पीक इंग्लिश। अब इस सेंटेंस को आप थोड़ा सा सोचिए, समझिए कि पहला सेंटेंस में आपको कहे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, और दूसरा सेंटेंस है यू मे स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। पहला सेंटेंस को सुन करके आपको क्या लगता है? पहला सेंटेंस ये बता रही है कि आप विदाउट किसी परमिशन के साथ आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ये आपका कैपेबिलिटी है, ये आपकी क्षमता है इंग्लिश बोलने की। लेकिन सेकंड सेंटेंस में जहां पे मे मॉडल का इस्तेमाल किया गया है, उस सेंटेंस में पर्सन को परमिशन दिया जा रहा है इंग्लिश बोलने के लिए, तब वह इंग्लिश बोल सकता है। तो आपको यहाँ पे साफ जाहिर अंतर पता चल गया होगा कि मे का इस्तेमाल जब तक परमिशन ना हो तब तक नहीं कर सकते हैं। फॉर्मल वे से आप मे का इस्तेमाल करेंगे, जबकि इनफॉर्मल वे से आपको किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं होती है किसी की, और आप इनफॉर्मल तरीके से आंसर कर सकते हैं कैन के साथ। तो यहाँ पे कैन हमको ये बताता है दुनिया भर में कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब को किस तरीके से क्या कर सकता है, करवा सकता है। दुनिया में कैन क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजों को हमको बताती है। तो बस केवल इतना ही नहीं, देखिए कि कैन का जो यूज है वो अलग अलग ट्रेडिशन में अलग अलग तौर पर किया जाता है। अब किस किस कंडीशन पर हम लोग कैन का यूज देखते हैं, चलिए हम लोग एक एक करके थोड़ा सा समझेंगे। जैसे पीछे आप लोग यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ दिख रहे होंगे कि कैन जो है वो रिप्रेजेंट करती है एस्टोनिशमेंट को भी। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जहां पे एक ऐसा सेंटेंस जो कि हम लोगों को आश्चर्य में डाल देती है, थोड़ा सा वंडर कर देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है। ठीक है, यहां पर भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है इम्पेटेंट सेंटेंस में। इम्पेटेंट सेंटेंस में जहां पे सब्र की कमी होती है, थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख पाते हैं, वहां पर हम लोग कैन का यूज करते देखते हैं। उसके बाद एंगर मूवमेंट में भी हम लोग क्या करते हैं कि जहां पे थोड़ा सा गर्म माहौल हो, थोड़ा सा एंग्री मूवमेंट हो, वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं कि कैन का यूज को देखते हैं। अब इस तरीके से कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, वो हम लोग अभी धीरे धीरे जानेंगे। और कहां कहां पे यूज करते हैं, जैसे सर्कमस्टांशियल पॉसिबिलिटी में भी हम लोग अभी कैन का यूज करना सीखेंगे। सर्कमस्टांशियल पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? सर्कमस्टांशियल पॉसिबिलिटी का मतलब कोई ऐसा परिस्थिति या हालात के कारण कोई भी कांच संभाव्यता होने की संभावना होती है, वहां पे हम लोग सर्कमस्टांशियल पॉसिबिलिटी में कैन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब कोई फिजिकल कैपेसिटी देखा जाता है किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा, उसका एबिलिटी को आंका जाता है, वहां पर भी हम लोग कैन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी हमारी सिचुएशन है जहां पे हम लोग कैन मॉडल का इस्तेमाल करके ऐसे सेंटेंस को फॉर्मेशन करते हैं। अब हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे कि इन सारे सेंटेंसेस में किस तरीके से कैन मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला हमारा जो यहाँ कंडीशन है एस्टोनिशमेंट, सॉरी एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। जहां किसी भी बात को आश्चर्यचकित हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा वंडर होते हैं, सोचने लगते हैं किसी बात को, वहां पे हम लोग कैन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे आपको मैं कह रहा हूं कि क्या वह इतना लापरवाह हो सकता है, क्या वह इतना लापरवाह हो सकता है, यानी लापरवाही होने की जो उसकी संभावना है वो आश्चर्य करने वाली बात है। तो यहाँ पे हम लोग मॉडल कैन का इस्तेमाल करेंगे कि कैन ही बी सो केयरलेस, सो केयरलेस। ये तो हम लोगों को बहुत ज्यादा आश्चर्य में डाल रही है सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉडल कैन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए लेकर के आते हैं। सी कैन स्पीक्स 10 लैंग्वेजेस। सी कैन स्पीक्स 10 लैंग्वेजेस। तो
तो ये भी हमको आश्चर्यचकित करने वाली बात बता रही है कि वो एक लड़की, मात्र छोटी सी लड़की जो होगी या फिर कोई भी होगी, 10 लैंग्वेज एक साथ वो बोल सकती है। ठीक है, तो ये भी हम लोग को थोड़ा सा वंडर करने वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है कि माई फ्रेंड कैन स्लीप 12 आवर। तो ये सेंटेंस हमको कह रहा है कि मेरा कोई दोस्त है जो कि 12 घंटे तक सोता है। ठीक है, तो ऐसा कैसा सिचुएशन में संभव है? तो थोड़ा सा आश्चर्य तो हम लोगों को लगेगा ही ऐसे सेंटेंसेस को सुन करके कि ये सारे सेंटेंस कैसे मॉडल कैन के साथ मिलकर के थोड़ा सा एस्टोनिशमेंट में डालती है, आश्चर्य में डालती है। तो आप लोग देखें कि यहाँ पे किस तरीके से मॉडल कैन का इस्तेमाल किया गया है एक कंडीशन में। चलिए अब दूसरे कंडीशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन है वो है, सॉरी यहाँ का स्पेलिंग गलत है, आई एम इम्पेटेंस। इम्पेटेंस का मतलब होता है जहां पे हम लोगों को सब्र की कमी होती है, सब्र का कमी, जहां पे हम लोगों को थोड़ा सा रुकना या फिर वेट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, वहां पे हम लोग ऐसे सेंटेंस में कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि हम लोगों को कहीं पर जाना है, जब हमारा टाइम नहीं होता है तो किसी को हम लोग कैसे बोल सकते हैं जल्दी रेडी होने के लिए कि कैन यू हरी अप, कैन यू हरी अप, मतलब क्या तुम जल्दी कर सकते हो। तो यहाँ पे मॉडल कैन का इस्तेमाल एज ए क्वेश्चन के तौर पर किया गया है, लेकिन किया गया है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मॉडल क्या किए, कैन का इस्तेमाल किए। ठीक है, आगे ऐसे सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा है पर्सन जो कि घर से या फिर किसी से रूट करके बाहर चला जाता है और हम लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, जब वो वहां से जा रहा होता है तो बिन बताए गया जा रहा होता है, जो कि हम लोग पता भी नहीं होता कि कहाँ जा रहे होता है। तब हम लोग से पूछते हैं कि वेयर ही कैन गो, वह कहाँ जा सकता है। अब हम लोग को उत्सुकता है जानने की वह कहाँ जा सकता है, जहाँ पे हम लोगों की सब्र की कमी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेयर ही कैन गो, वह कहाँ जा सकता है। तो आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि मॉडल कैन का इस्तेमाल हम लोग इस सिचुएशन में भी कर रहे हैं जहां पे हम लोगों की सब्र की कमी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वो है एंगर की, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोध, गुस्सा आता है। ठीक है, जब किसी पर्सन को गुस्सा आता है वहां पर भी हम लोग कैन मॉडल का यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे तब तो जानेंगे। तो चलिए आपको ऐसे 2-3 एग्जांपल बताएंगे जिसके जरिए आप लोग देखेंगे किस तरीके से कैन मॉडल को एंगर मोमेंट के तौर पर में भी हम लोग क्या करते हैं कि यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई पर्सन है वो अचानक से अपने बर्ताव को चेंज कर ले, ठीक है, बोलने का तरीका को थोड़ा सा बदल देता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं कि हाउ कैन यू टॉक टू मी लाइक दैट, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तो यहाँ पे मॉडल कैन का यूज कैसे हुआ, यहाँ पे हम लोग बोले कि हाउ कैन यू टॉक टू मी लाइक दैट, तुम मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, मॉडल कैन का यूज किए। ठीक है, हाउ कैन यू फॉरगेट माई बर्थडे, तुम मेरा बर्थडे कैसे भूल सकते हो। अब किसी को क्रोध में हम लोग को, अगर हम जिससे वेट करना चाह रहे थे, ठीक है, कि वो मेरा बर्थडे विश करेगा, अगर वो भूल जाता है तो हमको गुस्सा के तौर पर उससे पूछ रहे हैं, बताइए कि तुम मेरे बर्थडे को कैसे भूल सकते हो। हाउ कैन यू फॉरगेट, हाउ कैन यू फॉरगेट माई बर्थडे, माई बर्थडे। तो यहाँ पे मॉडल कैन का यूज किया गया है। तो एंग्री मूवमेंट में भी हम लोग क्या करते हैं कि मॉडल कैन का यूज करते हैं। एंग्री मूवमेंट में भी क्या करते हैं हम लोग, मॉडल कैन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको हम बताने वाले हैं यहाँ पे सर्कमस्टांशियल पॉसिबिलिटी को। क्या बताएं कि वैसा परिस्थिति के कारण जब कोई संभावना बन जाता है किसी भी काम को होने का, वहां पे सर्कमस्टांशियल पॉसिबिलिटी को बनाते हैं। ठीक है, जैसे द एक्सीडेंट कैन बी हैपेंड, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई परिस्थिति जहां पे संभावना बन सकता है। सेंटेंस है द एक्सीडेंट कैन बी हैपेंड, द एक्सीडेंट कैन बी हैपेंड, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, द रोड कैन बी स्लिपरी, द रोड कैन बी स्लिपरी इन रेनी डे। तो बरसात के मौसम में तो आपको स्लिपरी रोड मिलेगा ही, वहां पर भी हमारा क्या होगा, कैन मॉडल का यूज किया जाएगा। ठीक है, वहां पर भी हमारा क्या होगा कि कैन मॉडल का यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से हम लोग क्या किए कि यूज कैसे किया जाता है वो चीज हम लोग यहाँ पे जाने। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे, नेक्स्ट की तरफ देखेंगे हमारा फिजिकल कैपेबिलिटी, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट की जो एबिलिटी होगी, जो एबिलिटी के जरिए शो होगी सेंटेंस में,
ठीक है, वैसे सेंटेंस में कैन मॉडल का यूज कैसे किया जाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा बहुत सारा सेंटेंस है, आई कैन डू एनीथिंग, मतलब भी मैं कुछ भी कर सकता हूं, इससे सब्जेक्ट की कैपेसिटी के बारे में बात चल रहा है, ठीक है। सी कैन स्विम, सी कैन स्विम 2 आवर, वो 2 घंटे तक तैर सकती है। जैसे ही कैन प्ले क्रिकेट सीआर। तो इस तरीके का सेंटेंस हमको क्या बताती है, सब्जेक्ट की कैपेबिलिटी के बारे में बताती है, उसकी क्षमता के बारे में बताती है, ठीक है। वह 2 घंटे तक लिख सकता है, ठीक है, वह 4 घंटे तक पढ़ सकता है, इस तरीके का कैपेसिटी को बताती है कैन। तो ऐसे हम लोग टर्म्स में कैन मॉडल का यूज करते हैं। अब हम लोग इसी से प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन को, तब तक आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। आई होप इस चीज को अच्छे से पढ़िए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं।